बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अगर ये पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की सिफात लिखने बैठ जाए, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, ये समुंदर स्याही बन जाए, तो तब भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफात नहीं लिख सकती। जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा, अच्छी सेहत से नवाजा, उसको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि वो कारून की तरह तकब्बर ना करे। दोस्तों, बनी इसराइल में एक इंतहाई आबद शख्स था। इस आबद ने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रूहानियत इख्तियार कर ली। अब इसने एक दरिया के किनारे झोंपड़ी बनाकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ये आबद हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानियत इख्तियार करने से मना किया, लेकिन इससे पहले यहूदी और ईसाई रूहानियत इख्तियार करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को उस आबद से इस कदर प्यार था, उसके खाने पीने के लिए इस तरह का इंतजाम किया कि उसके पास मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया जिससे वो ठंडा पानी हासिल करता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जगह इनार का एक दरख्त भी उगा दिया जिसको बड़े बड़े अनार लगते। वो इन अनारों को खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता। इसके बाद सारा दिन और सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता। उस आबद ने 500 साल तक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। जब इस आबद का आखिरी वक्त आन पहुंचा तो इसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी, अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ, जबकि मेरे बदन को क़यामत तक महफूज रखना, ताकि जब भी मैं क़यामत के दिन तेरी बारगाह में उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। फिर सजदे की हालत में उस आबद का इंतकाल हुआ। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तक उस आबद का सर सजदे में मौजूद है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आबद की हिफाजत के लिए उसके गिर्द घने दरख्त पैदा कर दिए। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह बड़े बड़े घने दरख्त उगा कर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिरक में मुब्तला ना हो जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो आदमी मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने फजलो करम से बख्श दिया, जबकि मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है इस मेरे बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दिया जाए। इस आबद को अपनी इबादत पर बड़ा नाज था। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मैंने 500 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, कोई ऐसा लम्हा नहीं हुआ जब मैंने अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया हो। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में बीवी बच्चों को छोड़ दिया, जबकि सारी दुनिया से बेनियाज होकर दरिया के किनारे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा। जबकि आज अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने तुझे अपनी रहमत और करम से बख्श दिया, मेरी इबादत का तो मुझे कोई फायदा ना हुआ, मेरी इबादत का क्या बना। अल्लाह तबारक व तआला मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों और तेरे जिक्र ज़कार की बदौलत तुझे बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कदर इबादत के बावजूद भी ये कहा कि हमने तुम्हें अपनी रहमत और करम से बख्श दिया। गोया मेरी इबादत मेरे कुछ काम ना आई। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तो वो है जो दिलों के भेद तक जानता है, वो सारी कायनात का मालिक है, वो सब कुछ जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे जन्नत में ले जाने की बजाय जहन्नम की जानब लेकर जाओ, मगर इसको जहन्नम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखना, जहां पर इसको जहन्नम की आग की तप शिद्दत से महसूस हो। इन फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए इस आबद को जहन्नम के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, जब इस आबद को जहन्नम की तपश महसूस हुई तो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने लगा। इसको इस कदर प्यास लगी कि 7 समुद्रों का पानी भी इसके लिए ना काफी था। जहन्नम की गर्मी से इस आबद का जिस्म सूख कर कांटा बन गया। इसी दौरान इसके सामने एक ठंडे पानी का प्याला लेकर एक फरिश्ता हाजिर हुआ। ये आबद इस फरिश्ते की जानब दौड़ा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे ये पानी पिला दे।
प्यास की शिद्दत की वजह से मैं बेहाल हो चुका हूँ। इतने में गैब से आवाज आई, ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इस पानी की एक कीमत है। इस आबद ने कहा कि इस पानी की क्या कीमत है? जवाब आया कि 500 साल की इबादत। आबद कहने लगा, मेरे पास 500 साल की इबादत है। ये इबादत शिरक, हर किस्म की बुराई से पाक है। इस इबादत में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत नजर आएगी, इसमें किसी भी किस्म का नफाक शामिल नहीं। अब इस आबद ने एक प्याले पानी के लिए अपनी 500 साल की इबादत दे दी। जब पानी पीने के बाद जान में जान आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसको वापस मेरे पास लेकर आओ। तो फरिश्ते दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसे लेकर आए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आबद से कहा कि तुमने पानी के एक प्याले के लिए 500 साल की इबादत तो दे दी, लेकिन हमने दुनिया में जो चश्मा तुम्हें दिया, तूने 500 साल तक उस चश्मे का पानी पिया। अब तुम्हें उस चश्मे का हिसाब देना होगा। जबकि तेरी ग़िज़ा के लिए जो अनार का दरख्त उगाया था, तू 500 साल तक उस अनार का फल खाता रहा। अब उसका भी हिसाब देना होगा। तूने मेरी पैदा करदा हवा में जितने सांस लिए, उसका भी हिसाब देना होगा। हमने तुझे सेहत दी, तुझे हाथ पांव अता किए, तुझे बोलने के लिए जुबान दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए। इसके अलावा 500 साल तक तूने मेरी अनगिनत नेमतें खाई। इन नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे और कितने नवाफल लेकर आया है। अगर तूने 500 साल तक मेरी इबादत की तो इस इबादत के लिए किसने तुझे हिम्मत दी और ताकत दी? इस ताकत के बदले कितनी इबादत हमारे पास लेकर आया। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, तेरे दिल के अंदर मोहब्बत हमने डाली, तेरी खुराक का बंदोबस्त हमने किया, तेरे सोने का बंदोबस्त हमने किया, तुझे हर बीमारी से महफूज रखा, फिर भी तू अपने दिल में ख्याल करता है। मैंने बेशुमार इबादत की, इसी इबादत की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में दाखिल करे। आज तू अपनी इबादत का बदला चाहता है। तूने जो कुछ भी किया है वो हमारे कर्म से किया। बता तू अपनी तरफ से हमारे पास क्या लेकर आया? तुम्हारे पास कुछ है तो लेकर आओ। ये सुनना था कि आबद की चीखें निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह तू हर चीज का मालिक है, हम तेरे बंदे हैं। बेशक हम तेरे फजल से जहन्नम की आग से बच सकते हैं। तेरा फजल ना हो तो हम जन्नत के करीब भी नहीं जा सकते, चाहे हम जितनी भी इबादत कर ले। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इबादत का इतना मकाम नहीं जितना दूसरों का एहसास करने का है। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे से कहेगा, मैं बीमार था, तू मेरा पता करने के लिए क्यों नहीं आया? बंदा कहेगा, या अल्लाह तू कैसे बीमार हो सकता है, तू तो हर चीज से पाक है। तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा बीमार हुआ, तो इसकी बीमार पुरसी के लिए क्यों नहीं गया? जबकि जो लोग दिखावे के लिए इयादत करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिरक किया। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए फरिश्तों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि जिसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को ही है। इसलिए किसी भी इंसान को अपनी इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल और करम की दुआ करनी चाहिए। अगर उसकी रहमत बरसे तो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं।